मेरा नाम सृष्टि राजपूत है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है माटी की सौगात। 2 साल बाद सिपाही अर्जुन सिंह अपनी जन्मभूमि वीरपुर गांव को लौट रहा था। ट्रेन से उतरते ही पहली चीज़ जो उसने महसूस की वो थी माटी की सोंधी खुशबू। सरहद की ठंडी हवाओं के बाद गांव की माटी की गर्म प्यारी महक ने उसके मन को शांति दी। दिल में देश प्रेम और वर्दी पर विजय के निशान लिए वह अपने घर को चल पड़ा। गांव के मुख्य चौक पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक छोटी सी भीड़ पर पड़ी। वहां कुछ नौजवान ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। बीच में खड़े थे गांव के कुम्हार काका राम प्रसाद, वो भी सिर झुकाकर खड़े थे। एक नौजवान गुस्से से बोला, अरे काका, ये कैसे घड़े बनाए हैं? पानी डालते ही रिसने लगते हैं। ये मिट्टी ही तो है, आप इसके इतने पैसे क्यों लेते हैं? दूसरा बोला, अरे मिट्टी का ये काम करने वालों की क्या इज्जत। एक तरफ सीमा पर फौजी रोज गोलियां खाते हैं और ये बस मिट्टी गूंजते रहते हैं। काका राम प्रसाद की आंखों में गहरी निराशा थी। वे उनके हाथ अपने काम से थक चुके थे और दूसरी तरफ ये अपमानजनक बातें उनका दुख दुगना कर रही थी। काका राम प्रसाद ने केवल इतना कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी की कारीगरी है। अर्जुन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और काका राम प्रसाद के पास जाकर खड़ा हो गया। सबने फौजी को देखा और चुप्पी छा गई। अर्जुन ने अपने चेहरे पर एक शांत मगर दृढ़ मुस्कान लाई। उसने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, आप सब सही ही कह रहे हैं, ये सिर्फ मिट्टी ही तो है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिट्टी ये है क्या? उसने अपनी उंगली से धरती की थोड़ी सी धूल उठाकर अपनी हथेली पर रखी। ये वही मिट्टी है जिसकी सौगंध खाकर, जिसकी कसम खाकर मैं रोज सीमा पर खड़ा रहता हूँ। ये मेरे लिए मेरी माँ है, मेरी भारत माँ। अर्जुन ने काका राम प्रसाद की तरफ देखा और कहा, और ये काका राम प्रसाद, ये भी इस मिट्टी के सबसे बड़े सेवक हैं। मैं इस मिट्टी की सुरक्षा करता हूँ और दूसरी तरफ ये काका अपने हाथों का जादू भरकर इस मिट्टी से हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारी पहचान को जिंदा रखते हैं। हम दोनों का काम एक ही है, अपने देश की सेवा करना। अर्जुन की आवाज में गर्व था। हम दोनों ही माटी की सौगात हैं। मैं इस मिट्टी की रक्षा सीमा पर करता हूँ और काका इस मिट्टी की पहचान की रक्षा करते हैं। गांव वालों ने अर्जुन की बात सुनी और वो बात उनके दिल को छू गई। काका के आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर देखा। आज उसने बॉर्डर पर नहीं लेकिन गांव के दिलों में प्रेम और सम्मान की एक छोटी सी जीत हासिल की है। इस कहानी का सारांश यह है कि माटी का सम्मान देशभक्ति का सबसे महान रूप है। धन्यवाद।